सर्दी में बाहर जाना और घर के काम निपटाने में ना बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। आपका पूरा स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, पर कोई बात नहीं, सभी काम ज़रूरी होते हैं। तो ये सब काम करने के बाद मैं सीधा अपने करंट अफेयर सेशन पे आ गया। अपने घर में किताब उठाई सीधी और पढ़ने बैठ गया। देखिए, आज मेरा नवंबर का पूरा प्लान था कि मैं नवंबर का जो मंथ है उसके पूरे करंट अफेयर कंप्लीट कर लूँगा। मैं जब करंट अफेयर करने बैठता हूँ तो मैं लगभग 2 या 3 सोर्स लेके बैठता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर छूटना नहीं चाहिए। बट जो मेरा प्राइमरी फोकस होता है वो हमेशा होता है जो स्टडी आएगी उसकी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनसे कंप्लीट करने का। आईबी के एग्ज़ाम के लिए तो मैं नवंबर और दिसंबर पढ़ के ही नहीं गया था। केवल मेट्रो में मैंने 2 वीडियोस देखी जो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाली होती हैं, उन्हीं से ही काम चल गया था। हालांकि आईबी का एग्ज़ाम बहुत टफ आया और उसने सबको हिला दिया। अब देखते हैं उसकी कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है। उसकी कट ऑफ का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा सर्वे भी कंडक्ट नहीं हुआ है। बाकी आपके जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहे हों या आपको जो लगता हो कि जो आपकी जो कट ऑफ है इतनी रहने वाली है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एसआईआर में काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें हम करंट अफेयर ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। थॉरोली मैं पढ़ के जा रहा हूँ स्टडी आईक्यू से। और ये जो आप वीडियो सामने देख रहे हैं ना, इनका मैं जो है लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये लीक्ड वीडियोस वगैरह हैं। भाई देखिए, जहाँ से भी पढ़ाई आपको मिले आप पढ़ लेनी चाहिए। हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम तो बस सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। लगातार 4.5 घंटे पढ़ने के बाद मेरा नवंबर पूरा कंप्लीट हो गया। और लगता है कि हाँ, काफ़ी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो अब मैं कर लूँगा। मैं इन क्वेश्चंस को हाईलाइट वगैरह कर देता हूँ ताकि रिवीजन में काफ़ी आसानी हो। अब मैं दिसंबर के नेक्स्ट डे करूँगा अगर टाइम मिला तो। और जो भी वीडियोज़ या पीडीएफ मुझे दिसंबर की मिलेंगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से ले लेना, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अफेयर को अच्छे से रिवीजन करने के बाद आ गई रात और हमारा खाना खाने का टाइम हो गया। और खाना खाने के बाद सीधा मैं निकल गया अपनी वॉक पर। और जहाँ मैंने अपने फ़ोन पे दोस्तों से बात करी, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करा, कुछ बातें सोची, किस तरीके से आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करना है, क्या अपना टाइम मैनेजमेंट रहेगा, ये सब काम मेरा होता है वॉक पर। खाने के बाद जब मैं आया घर पर तो मैंने उठाई सेंट्रल स्कीम, जो कि 2023 की हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी वो रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। और जो मेरी रह गई थी वो मैंने इस वीडियो से कंप्लीट कर ली है। ये एक दृष्टि की एक मुझे वीडियो मिली। और इस तरीके से आप रैंडम वीडियोस खुद भी आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ से सेंट्रल स्कीम्स जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा। इस तरीके से नोट्स बनाएंगे ना तो आपको डिटेल्ड में आप चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस आते हैं। उसमें होता क्या है कि एक स्कीम दे देते हैं और फिर उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। भी अपनी सारी स्कीम्स लिखने के बाद उनको अपना कट वगैरह करके पूरा नोट्स में इसको एडिट कर दिया है। और जो है इस तरीके से क्या होता है कि रैंडमली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में हो या कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इस तरीके से ना मतलब सही रहता है। अपना नोट्स उठाया और मतलब टाइम वेस्ट होता है ना कई बार कि हम बैठे हैं टाइम खामखा गुजार रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इस तरह की चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल रहती हैं और सारा टाइम यूटिलाइज होता है। तो आप खुद से अपने नोट्स बनाइए। कई बार प्रिंटेड जो नोट्स होते हैं ना हमारे, उनको पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता, अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ने में ही सही लगता है। ये सब करने के बाद अब बात आती है जो हमारा पुराना छूटा हुआ है। देखिए, मैं जानता हूँ हमारे 10-15 दिन एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। बट कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एथिक्स का लेक्चर जो है मेरा लगभग 4 घंटे का हो चुका था और 4 घंटे का और बचा हुआ है। ये आप टॉपिक जो है ये आप देख सकते हैं। इसमें हमको जो केवल है वो यहाँ तक पढ़ना है आपका, ये रोल ऑफ सोसाइटी इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ तक ही हमको एथिक्स पढ़ना है जो हमारे CSIR के सिलेबस में है। मैं जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो एक आलोक सर हैं सिंपली क्रैक की, उनकी जो स्ट्रैटेजी है मुझको काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं जो है अपनी जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ वो जो अपना डिटेल्ड एकदम कोर्स के हिसाब से कर रहा हूँ। फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। देखा जाए तो जो सिलेबस है CSIR का वो एक UPSC से मैच करता हुआ है। बट ऐसा हार नहीं माननी है कि हम CGL वाले स्टूडेंट हैं या किसी अदर एग्ज़ाम है तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है लगे रहना है। और मैं भी अपना पूरा एथिक्स के जो नोट्स वगैरह पूरा उसको समझने में लग गया। हालांकि एथिक्स का जो चैप्टर है उसमें है तो कुछ नहीं, पर तब भी कई बार क्या होता है कुछ जो है आपकी
थ्योरीज हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर सिर्फ अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गई तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कि गांधी जी के 7 सेंस हैं और आपके 11 उनके मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें आ गई तो आप कैसे करेंगे? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लिख लेने में फ़ायदा रहता है। और 4 घंटे का लेक्चर है, मैं डबल स्पीड करके अगर उसको सुनूंगा तो मैं मानता हूँ कि 2.5 घंटे में अपने नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि समय की ना बहुत कमी है। तरीके से शॉर्ट डायग्राम बनाने के बाद मैंने अपना जितना भी एथिक्स कंप्लीट हो पाया उसको कंप्लीट कर दिया है। और अब देख सकते हैं आप, टाइम 3:30 बज गए हैं और अगर इससे लेट किया तो कल का दिन भी ख़राब हो जाएगा। तो आप अपना टाइम टेबल ऐसे ही जो है एक फिक्स रखें जिसमें आपका ना दिन ख़राब हो ना रात ख़राब, क्योंकि पेपर अगर दिन में हो गया तो फिर आप उस तरीके से उस मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो हिंडर होगी। तो तब तक के लिए गाइज बने रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस फोकस रखिए, होप रखिए, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाय गाइज।